हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था चेन आइसोमेरिज और पोजीशन आइसोमेरिज। चेन आइसोमेरिज में बोले थे कि चेन लेंथ बदलना चाहिए। एक बार लॉन्गेस्ट चेन लेंथ यदि 5 कार्बन का है तो दूसरा लॉन्गेस्ट चेन लेंथ होना चाहिए 4 कार्बन का, तीसरा लॉन्गेस्ट चेन लेंथ होना चाहिए 3 कार्बन का। तो जब चेन में चेंज हो जाए तो चेन आइसोमेरिज्म, चेन में चेंज हो या स्केलेटन में चेंज हो, स्केलेटन आइसोमेरिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ढांचा में परिवर्तन हो गया, चेंज आ गया। उसके बाद पोजिशनल आइसोमेरिज्म बताए थे, उसका परिभाषा लिखे थे। अब सभी में मॉलिक्यूलर वेट सेम रहता है, वो नहीं लिखना चाहिए। पोजिशनल आइसोमर में बोले थे कि चेन लेंथ में ध्यान रखना है कि चेन लेंथ रिमेन सेम। ये छोटा छोटा लाइन है, यदि उसको आप रट के रखिएगा सवाल आपसे आसानी से बनेगा। चेन लेंथ रिमेन सेम, चेन में कोई चेंज नहीं होगा। यदि चेन लेंथ में चेंज हो गया तो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। चेन लेंथ रिमेन सेम एंड पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड चेंजेज। पोजीशन किसका बदलना चाहिए? एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये सब का पोजीशन बदलना चाहिए। बट चेन लेंथ रिमेन सेम देन चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या बोलना है कि चेन लेंथ रिमेन्स, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होना चाहिए? चेन लेंथ रिमेन्स सेम। देखिए उसका एग्जाम्पल देखे थे पिछले क्लास में, फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे C5H10 ही ले रहा हूँ, हल्का हल्का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल लिया। अब मैं इसको इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। ये A, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये सब बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर शुड बी बोनाफाइड, बार बार बोल रहा हूँ। सभी कार्बन का 4 वैलेंस है तो देना पड़ेगा। हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 2 4 1 5 और 5 10। साइक्लिक चेन, हम जो साइक्लिक है वो 3 ही कार्बन का रखना चाह रहे हैं, CH3 CH3। ये B, C में ये, तो A B C, A और B पोजीशन आइसोमर्स हो नहीं सकता है। सोचिए बात को, आप परिभाषा कितना भी रट ले उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है। कितना भी रट ले परिभाषा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, चेन लेंथ रिमेन सेम, बट पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेंजेस, जब तक उसको अप्लाई नहीं करेंगे आइसोमेरिज्म नहीं सीखेंगे। देखिए यहाँ चेन लेंथ साइक्लिक तो सबका 3 ही है, लेकिन यहाँ तो 2 कार्बन का है इधर, लेकिन यहाँ चेन लेंथ एक ही कार्बन का कोई लेंगे, लॉन्गेस्ट एक ही कार्बन का लेंगे। तो A B A C चेन पोजिशनल आइसोमर में होगा, लेकिन B और C देख लीजिए पोजिशनल होगा। नाम भी लिख सकते हैं इसका, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ पे नंबरिंग यही से करें तो 1 1 कर सकते हैं, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से 1 2 3, इसका हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। A और B पोजिशनल आइसोमर ने, पोजिशनल पे बात करो, पोजिशनल आइसोमर्स ने। A और C पोजिशनल आइसोमर ने, क्यों? क्योंकि A में जो चेन लेंथ है वो 2 कार्बन का है। ये सब हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये सब लिखना है बस आपके समझने के लिए लिखिए, ये सब हाइड्रोजन लगा रहता है। यहाँ पर कार्बन, ये साइक्लिक तो सबका 3 ही का है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कार्बन का है चेन लेंथ। यहाँ पर या तो ये लीजिए या ये लीजिए, या तो ये लीजिए ये लीजिए। तो A एंड B, A एंड C आर नॉट रिलेटेड एज पोजिशनल isomers.
देखिए पोजिशनल नहीं होगा, पोजिशनल समझा रहे हैं तो ए और बी क्या हो जाएगा, अभी पिछले में बताएं ए और बी हो जाएगा चेन आइसोमर्स, ए और सी हो जाएगा चेन आइसोमर्स। लेकिन हम क्या लिखें, ये दोनों आर नॉट रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन बी एंड सी आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। बी और सी पोजिशनल आइसोमर्स क्यों है, इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ भी साइक्लिक 3 कार्बन का, यहाँ भी साइक्लिक 3 का, यहाँ भी लॉन्गेस्ट चेन या तो ये लेंगे या ये लीजिए, या लॉन्गेस्ट चेन ये लीजिए या ये लीजिए, कोई एक कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन लेंथ भी वही है, यहाँ ओपन वाला भी वही है, ओपन वाला ये है, साइक्लिक भी सेम है, लेकिन फर्क कहाँ है, देखिए यहाँ 1 1 है, मतलब यहीं से शुरू किए 1, यहाँ 1 2, तो नाम से भी स्पष्ट है कि 1 1 1 माने 2 माने 3 माने, चाहिए 1 माने 2 माने 3 माने, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाइमिथाइल। तो पोजीशन चेंज है, ग्रुप ऑफ एटम का पोजीशन चेंज है, तो पोजीशन चेंज होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक में या ओपन चेन लेंथ में नहीं बनाना चाहिए। ये एग्जाम्पल लेने का मतलब सिर्फ यही है कि बिल्कुल बेसिक से सीखिए कि ए और बी पोजिशनल नहीं होगा तो होगा क्या, चेन आइसोमर्स। जो पहले बोले हैं आप चेन पढ़े हैं, आप पोजिशनल बोल रहे हैं इसलिए पोजिशनल नहीं चेन नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए एंड बी एंड सी आर रिलेटेड है चेन आइसोमर्स, लिख सकते हैं। लेकिन हम चेन नहीं पढ़ रहे, पोजिशनल का आर नॉट रिलेटेड, क्यों, कुछ एक कारण, तो चेन लेंथ बदल रहा है, यहाँ चेन लेंथ 2 कार्बन का है, यहाँ एक ही कार्बन का है। तो ध्यान रखना है कि चेन लेंथ नहीं बदले, यदि चेन लेंथ बदल गया तो आपका फिर पोजिशनल आइसोमर नहीं होगा, तब हो जाएगा जो आप पहले पढ़े हैं चेन आइसोमर। चेन लेंथ में बदल गया तो चेन आइसोमर, पोजीशन बदला तो पोजिशनल, पोजीशन बदले लेकिन चेन लेंथ नहीं बदले, ये एकदम ध्यान रखना है, बेसिक से समझना है। फिर मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, यही सर C4H8, जो आप देखिए ये सब एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट इसी सबसे बनता है। हम लोग भी स्टडी करते थे तो बार बार सर ऐसा एग्जांपल लेके समझाते थे, तो जो बार बार देखा हो, जो आपके सामने आया हो, ताकि उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे। अब इसको मैं लिख रहा हूँ CH2, ऐसे डबल बॉन्ड इसमें आएगा, CH2 CH3, लॉन्गेस्ट कार्बन लेंथ 4 कार्बन का है, ये मानते हैं। B CH3 CH, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, ये सब काउंट तो करने आता ही आप 4, यहाँ भी लॉन्गेस्ट कार्बन लेंथ 4, लॉन्गेस्ट कार्बन लेंथ 4 कार्बन, तो दोनों में चेन रिमेन सेम, चेन रिमेन्स सेम, चेन रिमेन्स सेम दोनों में, लेकिन चेंज तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है। डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो इसको यदि लिखेंगे तो 1 ब्यूटीन पढ़ेंगे, इसको लिखेगा तो 2 ब्यूटीन पढ़िएगा, तो 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, किसका पोजीशन चेंज हो गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो। डबल बॉन्ड भी एक ग्रुप की तरह काम करता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी एक ग्रुप की तरह काम करता है, तो ग्रुप चेंज किया, डबल बॉन्ड यहाँ 1 पर है, यहाँ डबल बॉन्ड आप इधर से काउंट कीजिए या इधर से कीजिए, 1 2 2 पर है, तो ए एंड बी रिलेटेड है पोजिशनल। सी देखिए लिख रहे हैं, CH3 और S से लिख दिए, सभी का वैलेंसी होना चाहिए पूरा, इस कार्बन का 4 वैलेंसी, इस कार्बन का भी 4 है, इसका भी, सबका 3 3 6 2 8, एटम भी काउंट किया कीजिए, वैलेंसी भी काउंट कीजिए, और खासकर जो लर्नर बच्चे रहता है उसको तो सब अच्छे से लिखना चाहिए, यहाँ पर भी एकदम इस तरह से सब लिखना चाहिए,
जो बच्चे समझो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उसको ऐसे कर करके लिखना चाहिए ताकि बॉन्डिंग में कभी मिस्टेकन आए ही नहीं। ऐसे दिखाइए सब, पता चलेगा कि अच्छा कार्बन का 4 बॉन्ड है, कार्बन का 4 बॉन्ड है, कार्बन का। देखिए साइंस सीखने का कुछ बेसिक प्रोसेस है, उससे सबको जाना पड़ता है, और जो बेसिक प्रोसेस को फॉलो कर लिया वो साइंस सीख जाता है, क्योंकि साइंस तरीके से पढ़ा जाता है। बोले ना ट्रिक फार्मूला से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखने से क्या है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आइसोमेरिक में, लिखना चाहिए कि कार्बन का 4 वैलेंसी है, कार्बन का 4 है, यहाँ भी देखिए 4 है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड करना है, इसीलिए ऐसे आप लिखिए। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबरिंग हो जाएगा इधर से ही करेंगे 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट कार्बन लेंथ 3 कार्बन का, चेन लेंथ बदल गया है, चेन लेंथ चेंजेज। तो जब चेन लेंथ आपका बदल गया है, चेन लेंथ चेंजेज, कैसे चेन लेंथ बदल गया है, तो लॉन्गेस्ट चेन लेंथ यहाँ पर 3 ही कार्बन का है, तो ए और बी पोजिशनल, लेकिन ए और सी पोजिशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चेन लेंथ बदल गया है। तो इसमें लिखेंगे कि ए एंड बी आर रिलेटेड एज ए पोजिशनल आइसोमर्स, लेकिन इसी में कहेंगे ए एंड सी या बी एंड सी आर नॉट रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर क्यों, क्योंकि चेन लेंथ बदल गया है। तो ध्यान रखना है कि चेन लेंथ नहीं चेंज हो। कब, जब पोजिशनल बोल रहे हो, तो जब तुम पोजिशनल आइसोमर को डिफाइन कर रहे हो तो चेन लेंथ शुड रिमेन सेम चाहिए, उसको एकदम वैसे ही कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। और चेन लेंथ बदल गया तो पोजिशनल नहीं होगा, तब चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, C3H7Cl, ये सब एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है। अब ए में CH3 3 कार्बन है, CH2 CF, देखिए सभी का बैलेंस ही बराबर है। हाइड्रोजन भी काउंट कर लीजिएगा, 3 2 5 2 7, सभी का बैलेंस ही बराबर है। इसका नंबरिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये नोमेनक्लेचर में मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं, यही सोच के मैं आइसोमेरिज्म बोल रहा हूँ। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका नंबरिंग 1 2 3 चाहे इधर से कीजिए, तो दोनों में देखिए यहाँ पे एक पे पोजीशन पे लगा हुआ क्लोरीन, यहाँ पे 2 पे, इसका नाम भी यदि लिखा जाए तो 1 क्लोरो, जो आप लोग को आता है प्रोपेन, इसका नाम लिखा जाए तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो दोनों कैसे रिलेटेड है, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि दोनों में देखिए चेन लेंथ 3 ही कार्बन का, प्रोपेन ही है, 1 2 3 ही है, तो चेन लेंथ रिमेन्स सेम, बट पोजीशन ऑफ ग्रुप ऑफ एटम और एटम चेंजेस। एक बार क्लोरीन लगा हुआ है 1 पर, एक बार क्लोरीन लगा हुआ है 2 पर, तो पोजीशन चेंज हो गया, तो 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, तो दोनों कैसे रिलेटेड हो गया, ए एंड बी आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, C4H9Cl, C4H9Cl ले रहा हूँ। अब इसका ड्रॉ करता हूँ,
ये सब छोटा छोटा चीज़ सब होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप समझ गए तो फिर आप और आगे कॉन्सेप्ट इस पर बिल्डअप करते हैं। CH3 CH2 CH2, पहले जितना कार्बन है ना उतना लिख लीजिए, ये भी तरीका से होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। 3 2 5 2 7 2 9 सभी का बैलेंस ही है। नाम यदि लिखोगे तो लिखते चलना चाहिए। 1 क्लोरो ब्यूटेन, अब इस तरह से लिख रहे हैं CH और CH3, इधर लाए या उधर लाए। 2 क्लोरो ब्यूटेन, C में यदि यहाँ लाके लगाएंगे तो वही हो जाएगा। अब लेंथ बदल रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, ऐसे। इसमें लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए, जिधर से भी जाओ, इधर से जाओगे 1 2 3 ही कार्बन का होगा, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन और मिथाइल, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल अल्फाबेटिकली जो लिखते हैं। प्रोपेन, नाम से यह स्पष्ट है 3 कार्बन का आ गया, चेन लेंथ बदल गया, तो लॉन्गेस्ट चेन लेंथ बदल गया तो समझिए आपका वो पोजिशनल आइसोमर नहीं होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसको फिर आप कहाँ उठा के ले जाएंगे, तो इसमें रिलेशन देखिए, ए और बी हो जाएगा पोजिशनल, ए बी, लेकिन ए और सी पोजिशनल नहीं है, बी और सी पोजिशनल नहीं है। दूसरा है ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर, A and C, B and C are not positional isomer। क्यों नहीं पोजिशनल आइसोमर है, खोजिए। B और C क्यों नहीं पोजिशनल आइसोमर है, तो खोजिए। क्यों नहीं है? B और C इसलिए नहीं क्योंकि चेन लेंथ बदल गया, यहाँ पर 4 कार्बन का चेन लेंथ है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन लेंथ 3 कार्बन का है। तो पोजिशनल आइसोमर में चेन रिमेन सेम, चेन नहीं बदलना चाहिए। यदि चेन बदल गया तो पोजिशनल नहीं होगा, तब आपको वो जो भी हो, चेन लेंथ बदल गया तो जो भी दूसरा हो पोजिशनल नहीं हो। कुछ और एग्जाम्पल सर देखिए, C3H8O, CH3 CH2 CH2, एल्कोहल है, A 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 प्रोपेनॉल, B, देखिए पोजीशन चेंज कर दिए, नाम लिखने का ये भी फायदा, आइसोमर ही बताया है। जैसे मैं बताया था कि ये फार्मूला दे दूँ, आप बोले क्या नाम है, इंट्रोडक्टरी में बोले थे कि आपको मैं फार्मूला दे दूँ, जैसे मैं फार्मूला दे दिया C3H8O, बोले नाम बताइए क्या है, आप नहीं नाम बता सकते उसका सही से। क्यों सही सही नहीं बता सकते हैं? आप बोलिएगा 1 प्रोपेनॉल तो दूसरा बोलेगा नहीं 2 प्रोपेनॉल, और तीसरा बोल देगा नहीं वो तो ईथर है। तो अभी मैं ईथर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फंक्शनल नहीं पढ़ा रहा हूँ। बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल पढ़ाएंगे, अभी लिखेंगे तो फंक्शनल में फिर वो आएगा, तो एक अल्कोहल होगा तो दूसरा ईथर। तो मैं आपको फार्मूला दे दूँ C3H8O और बोलो इसका तुम सही सही नाम बताओ, सही सही नाम कोई नहीं बतला सकता है तब तक जब तक वो कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर दे। तो फार्मूला तो वही है लेकिन 2 स्ट्रक्चर हो गया है अल्कोहल का ही,
तो दो स्ट्रक्चर अल्कोहल का ही हो गया है यहाँ पे। तो कोई बच्चा बोलेगा इसको 1 प्रोपेनॉल, कोई बोलेगा 2 प्रोपेनॉल, दोनों करेक्ट। लेकिन कब बोलेगा 1 प्रोपेनॉल? जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दीजिएगा तब ना, जब ये दीजिएगा तब ना। तो यही सब बात इंट्रोडक्टरी में बोले हैं कि आइसोमेरिज्म से आप कॉम्प्लेक्स का, ये आइसोमेरिज्म से आप मॉलिक्यूल का सही सही नाम भी लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म आया था, नोमेनक्लेचर में भी हेल्प किया था कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये मॉलिक्यूल है तो इसका नाम ये होगा। फॉर्मूला से नहीं बोल सकते। ये दोनों कैसे रिलेटेड हो गया? पोजिशनल। क्यों? देखिए दोनों में प्रोप है, प्रोप का मतलब ही समझते हैं, 3 कार्बन दोनों में, लेकिन एक 1 पे है और एक 2 पे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, C4H10, इसका देखते हैं। मैं इतना एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब बिना लिखे, बिना बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए एक लर्नर को नहीं आ सकता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं या जिसका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक रहता है, वो बच्चे जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे ना स्ट्रक्चर, सब नहीं आएगा वो आइसोमर। इसलिए वो आइसोमेरिज्म से भागते हैं। ऑर्गेनिक में जाते हैं, ऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन। देखिए सारा स्ट्रक्चर, जब कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सभी का बॉन्डिंग देखना चाहिए और सभी आइटम गिनना चाहिए। 3 2 5 2 7 2 9 1 10। किसी बच्चे ने यहाँ पर ऐसे लिख दी तो गलत है ना। यही सब कारण है कि स्ट्रक्चर गलत क्यों है। हाइड्रोजन का बैलेंस 2 होता है नहीं, ऑक्सीजन का 1 होता नहीं। तो कैसे लिखा हुआ है? ऐसे ना लिखा होगा तो ऐसे। तो इसका नाम यदि लिखिएगा तो 1 ब्यूटानॉल, बी में CH3 CH2। मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 पर ला रहा हूँ। बोलिए ऐसा तो बहुत करवा चुके हैं, बस समझने के लिए। अब इसको 2 ब्यूटेनॉल कहते हैं। सी में अब पोजीशन तो ही चेंज होगा नहीं, यहाँ लाएंगे तो फिर वही हो जाएगा, इधर से काउंट हो जाएगा। CH3 CH3, 1 2 3, 3 ही कार्बन का होगा। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी भी इसमें आ जाएगा। CH3 ब्रांचिंग कर दीजिए यहाँ पर, CH3H CH3S। सभी हाइड्रोजन, सभी का बैलेंस ही पूरा होना चाहिए। इस कार्बन का बैलेंस ही 4 है, 1 2 और 2 यहाँ 4, तो 3 3 6 3 9 1 10 है। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे, ऐसे जाइए या ऐसे आइए। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनल। ये एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए इसमें रिलेशन, ये दोनों पोजिशनल है, ए और बी पोजिशनल है। ए एंड बी आर पोजिशनल आइसोमर। पीआई मतलब पोजिशनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन बट है तो दोनों में 4 4 है, लेकिन ए और सी नहीं होगा पोजिशनल क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन प्रोप है, 3 है, यहाँ भी लॉन्गेस्ट प्रोप है। तो ए और सी पोजिशनल नहीं होगा, ए और डी पोजिशनल नहीं होगा, बी और सी पोजिशनल नहीं होगा, बी और डी पोजिशनल नहीं होगा। लेकिन सी और डी में देख लीजिए, सी और डी में देखना है, इसीलिए लिखें। तो सी में भी लॉन्गेस्ट चेन लेंथ 3 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन लेंथ, यहाँ भी देख लीजिए प्रोप के कारण लॉन्गेस्ट चेन लेंथ 3 कार्बन। तो दोनों में तो लॉन्गेस्ट चेन लेंथ रिमेन सेम है, लेकिन पोजीशन चेंज है। मिथाइल का तो पोजीशन 2 ही पर है, लेकिन ये यहाँ 2 है, वहाँ 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि C and D are related as positional isomer। क्यों? क्योंकि C और D में पोजीशन चेन लेंथ रिमेन सेम।
ये जो लिखे हैं C4H10O, ये इसलिए लिए हैं कि देखिए A और B भी हो जाएगा पोजिशनल, क्यों? क्योंकि चार चेन लेंथ 4 कार्बन का यहाँ 4, और C और D भी पोजिशनल होगा, C और D, लेकिन A एंड C, B एंड C, A एंड D, B एंड D आर नॉट पोजिशनल। ये सब जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये सब देखते हो सबको जोड़ लिखना चाहिए। A एंड C, A and D are not positional isomers। उसी तरह B and C, B and D are not positional isomers। ये सब लिखना चाहिए। अब यह जब आप C के अंश, तब आप कुछ भी कर लीजिए, जब सीख जाते हैं तब कुछ भी लिखिएगा तो आपको बात समझ में आने लगेगा, और जब तक आप सीखे नहीं बात समझ में नहीं आता अच्छे से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट के बाद सिखला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करिएगा। जैसे ब्यूटेन देता है, ब्यूटेन मतलब C4H10 और एक ब्यूटाइल देगा। ब्यूटाइल मतलब एक हाइड्रोजन कम रहता है, C4H9 ऐसे लिखते हैं, C4H10 ब्यूटेन और C4H9 ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन जहां भी लिखे ना तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इट हैज 2 आइसोमर। ये कॉन्सेप्ट सब है, लेकिन ब्यूटाइल लिखेगा इट हैज 4 आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स, 4 आइसोमर्स। ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर्स होता है, अब ब्यूटाइल का 4 आइसोमर्स होता है। ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट सब है, और जब तक इसको खुद से आप ड्रॉ नहीं कीजिएगा, आप नहीं सीखिएगा। ब्यूटेन 2 ही आइसोमर्स देता है, ब्यूटाइल 4 देता है। देखिए ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे इसको। ये फर्स्ट, सेकंड में क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग। अब मैं आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल और ये नहीं, आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ, तब दोनों देखेंगे। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, वो आइसो ब्यूटेन है। ये ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन ऐसे पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन जो आप पढ़ते हैं, इसका लॉन्गेस्ट चेन लेंथ हो जाएगा 4 कार्बन का, इसका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 3 कार्बन का। चाहे इसको आप ऐसे ही तो पढ़ते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों रिलेटेड है चेन आइसोमर्स, लेकिन आइसोमर्स 2 ही होगा। अब आप कुछ भी कर लीजिए, इसका आइसोमर्स नहीं आएगा। तो ब्यूटेन का 2 ही आइसोमर्स होगा, ये ब्यूटेन कर देंगे, उसको आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन तब बोलते हैं जब सब स्ट्रेट लेंथ चेन और ब्रांचिंग, और एक भी ब्रांचिंग आ गया तो आइसो कहलाता है। या इसका दूसरा नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। आप तीसरा इसमें ला नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि इसका तो साइक्लिक बनेगा नहीं, इसका तो साइक्लिक बनेगा नहीं, तो 2 ही आइसोमर्स हो। कन्फर्मर को छोड़ के स्ट्रक्चरल में बात करें, कन्फर्मर में ब्यूटेन का कन्फर्मर लेंगे तो इनफाइनाइट आइसोमर्स होता है ब्यूटेन का कन्फर्मर, वहाँ बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, जो इंट्रोडक्शन में बताए थे, ड्यू टू फ्री रोटेशन। लेकिन 4 उसमें एक्सट्रीम मिलता है, स्टैगर्ड, गाउच, इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये सब मिलेगा। तो वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग स्ट्रक्चरल में कर रहे हैं कि ब्यूटेन का 2 ही मिलेगा, लेकिन ब्यूटाइल का 4 मिलेगा। तो ब्यूटेन का सिर्फ 2 मिलेगा, स्ट्रक्चरल में बात करें। कन्फर्मर तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन 4 एक्सट्रीम मिलता है ब्यूटेन का कन्फर्मर में। अभी नहीं, अभी देखिए ब्यूटाइल का देखिए, CH3 CH2 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 और ऐसे बॉन्ड दिखना था। नॉर्मल ब्यूटाइल फर्स्ट CH3
CH3 ब्रांच कर दिए CH। देखिए काउंट करके 3 3 6 एक 7 2 9। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। ये N मतलब नॉर्मल N ब्यूटाइल। थर्ड देख लीजिए CH3 CH2 S 3 3 6 2 8 1 9 ऐसे ही सेकेंडरी बोलते हैं इसको। सेकेंडरी ब्यूटाइल। चौथा में देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दिए। इसका मतलब है ये किसी से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सबका बैलेंस है तो ऐसे लिखते हैं, तो इसको टर्ट करते हैं, TERT टर्ट ब्यूटाइल। तो 4 आइसोमर्स हो गया। ये सब बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ये सब ऑर्गेनिक में आगे भी बहुत फायदा करता है। ब्यूटेन दे आपको C4H10, कुछ भी आप कीजिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइसोमर्स मिलेगा। लेकिन आपको ब्यूटाइल दे दे C4H9 तो आपको 4 आइसोमर्स मिलेगा। तो ब्यूटाइल हैज़ 4 आइसोमर्स C4H9, अब ब्यूटेन हैज़ 2 आइसोमर्स। अभी कैसे 4 आता है तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लीजिए। ब्यूटाइल में कैसे 4 आता है सो देखते हैं। ब्यूटाइल का 4 आइसोमर्स है। ये सब देखिए कॉन्सेप्ट है, बार बार इसको लिखिएगा तो आ जाएगा। और यही सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप धीरे धीरे होता है तो आपको बहुत मदद करता है, आगे ऑर्गेनिक में बहुत हेल्पफुल होता है। इससे कैसे 4 आता है देखिए। मैं पहले एक बेसिक चीज़ बताऊँ इसमें, जो आप लोग एकदम जो 10th पास करके 11th में आते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन या कार्बन है। ये जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं या आउटर हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये भी आउटर हाइड्रोजन है, आउटर हाइड्रोजन। ये जो दोनों हाइड्रोजन दिख रहा है इसको इनर हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस C4H10 में, C4H10 लेके समझ रहे हैं, C4H10 में 2 तरह का हाइड्रोजन है। टर्मिनल हाइड्रोजन, आउटर हाइड्रोजन को टर्मिनल भी बोलते हैं, बाहर में टर्मिनल हाइड्रोजन है, और ये दोनों इनर हाइड्रोजन है। जो बाहर में जो आउटर हाइड्रोजन और जो इनर में 2 डिग्री हाइड्रोजन जिसको कह रहे हैं वो इनर हाइड्रोजन है। तो देखिए होता क्या, फर्स्ट में देखिए नॉर्मल ब्यूटेन लिख रहे हैं, ये सब बहुत मदद करेगा आपको आगे। ये नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन से आउटर हाइड्रोजन को हटा दो। आउटर हाइड्रोजन माइनस का मतलब रिमूव कर रहे हैं। आउटर हाइड्रोजन या तो इधर से हटा लीजिए, इधर से ऐसे। तो देखिए ऐसे मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2, और ऐसे बॉन्ड निगेटिव साइन नहीं देना है, जैसे होमोलिटिक फिजन की तरह होता है, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। तो नॉर्मल ब्यूटेन है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। एक हाइड्रोजन हटता है तो आइल लगा देते हैं। इसी में देखिए दूसरा, फर्स्ट सेकेंड देखिए, इनर हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूव इनर हाइड्रोजन। ये दोनों में से किसी को हटा दीजिए। ऐसे इनर हाइड्रोजन हटा दिए हैं। वैलेंसी सबका पूरा हुआ है। इस कार्बन का भी वैलेंसी है कि नहीं। यदि इस तरह का चीज सब पे डाउट हो तो जोड़ बॉन्डिंग से लिख लीजिए। देखिए 4 बॉन्ड बना हुआ है इस टाइप से। डाउट हो तो बॉन्डिंग जोड़ यूज कीजिए, इसमें कहीं से कोई खराब नहीं, बस सीखना है सब कुछ। 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड उसका भी है। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा।
तो नॉर्मल ब्यूटेन से आउटर हाइड्रोजन को हटाते हैं तो नॉर्मल ब्यूटाइल बनता है, और इनर हाइड्रोजन को निकालते हैं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है। अब आप यहीं पे ये छोटा ए ले लेते हैं, ये छोटा बी, अब यहीं पे इसको आइसो लिखते हैं, CH3 यहीं पर अब आइसो लिखते हैं, ऐसे 4 ही कार्बन है ना, ऐसे आइसो सभी का है, आइसोब्यूटाइल है। आइसोब्यूटाइल में देखिए ये तीनों आउटर हाइड्रोजन है, ये इनर हाइड्रोजन है, तो इसमें भी आउटर हाइड्रोजन हटाओ। ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए माइनस मतलब हटा रहे हैं, तो आउटर जिधर से मैंने हटा दीजिए, ये तो हटेगा नहीं, ये तो इनर है, इधर से ही हटा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल और इससे अब इनर हाइड्रोजन हटाते हैं, तो इनर हाइड्रोजन ये है, इनर हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये इस तरह रह जाएगा। इसको क्या लिखे थे अभी, टर्ट 1 2 3 3 डिग्री कार्बन है, टर्ट ब्यूटाइल। तो ये सब समझने का एक तरीका है कि 4 कैसे हाइड्रोजन, कैसे 4 आ जाएगा। तो देखिए इस साइड ब्यूटाइल लिखा हुआ है, मतलब ये जो चारों है उसका फॉर्मूला एक ही है, चारों का फॉर्मूला क्या है, C4H9 ऐसे, तो 4 आइसोमर आ गया। ब्यूटाइल है, इधर जो लिखे हैं ब्यूटेन है, इधर जो लिखा हुआ है C4H10 है, तो ब्यूटेन तो 2 ही होगा, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ये आइसो ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन या और आइसो ब्यूटेन। लेकिन उसका यदि हम लोग इनर नॉर्मल ब्यूटेन से आउटर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटेन से इनर हाइड्रोजन मतलब इस दोनों में से किसी को हटा देंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल से आउटर हाइड्रोजन को हटाएंगे आइसोब्यूटेन से तो आइसोब्यूटाइल, यदि इनर हाइड्रोजन इसमें यही है ये तो टर्ट ब्यूटाइल। तो ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स बट ब्यूटाइल हैज 4 आइसोमर्स। कैसे बोल देंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल होगा। अब यहाँ पर जो ग्रुप लगा दे, जैसे अभी लगा रहे थे OH लगा रहे थे, यहाँ पर लगा रहे थे, चाहे क्लोरीन लगा दे, क्लोरीन लगा दे, ऐसा लगा रहे थे ना, C4H9Cl, तो 4 आइसोमर्स है। तो ये सब समझने का। अच्छा अब देखिए ये दोनों क्या, इसे 1 और 3, अभी जो C4H10 लिए थे यही है ना, 1 और 2 क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिख देता पोजिशनल। क्यों पोजिशनल, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये भी 4 कार्बन का है, लॉन्गेस्ट है, लेकिन पोजीशन 1 है। इसको यदि लिखेंगे तो इसका पोजीशन 2 है, ये तो कॉमन नेम है ना, ये सब कॉमन टर्म है। तो 1 और 2 पोजिशनल। अच्छा ये 3 और 4 करते हैं इसको, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ भी पोजिशनल है, जो अभी आपको बताए थे C और D, क्योंकि 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 ही है, 1 2 3, तो 3 और 4 भी पोजिशनल। लेकिन 1 और 3 चेन आइसोमर होगा, 1 और 4 चेन, 2 और 3 चेन, 2 और 4 चेन। तो ये सब ध्यान रखना है, इसीलिए ये सब कॉन्सेप्ट है कि 1 और 2 पोजिशनल क्यों है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन लेंथ हमारा 4 ही कार्बन का है, काउंट कर सकते हैं। यहाँ भी 4 ही कार्बन का है, लेकिन इसमें देखेंगे तो 3 कार्बन का, इसमें भी देखेंगे तो 3 कार्बन का। तो 1 and 2 यहाँ पे बोला जाए 1 and 2 पोजिशनल, 3 and 4 पोजिशनल, लेकिन 1 and 3 आर नॉट पोजिशनल, 1 and 4 आर नॉट पोजिशनल। तो क्या देखना है कि पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, चेन लेंथ बदलना चाहिए। जैसे इसी में देखिए 1 और 3 चेन होगा, क्यों, क्योंकि चेन लेंथ बदल गया। 1 और 4 चेन लेंथ होगा, चेन लेंथ बदल गया, चेन आइसोमर। 2 और 3 चेन आइसोमर, 2 और 4 चेन, लेकिन 1 और 2 पोजिशनल, 3 और 4 पोजिशनल। तो फार्मूला दे देगा, बहुत सारा चीज मिलेगा। उसके बेसिक को सीखिए, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, फार्मूला बहुत आता है, ये से ये निकाल देंगे,
वो साइंस तो होता नहीं है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, शुरू में डिफिकल्ट होगा लेकिन आप एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई करके आइएगा, इसलिए 2 साल देता है टाइम कि 2 साल में पढ़ो, अच्छे से पढ़िए और बेसिक चीज़ें सब बेसिक से पढ़िए, हड़बड़ा के पढ़ने से कुछ नहीं होता है बच्चे। सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का संख्या कैलकुलेट करना है फॉर गिवन मॉलिक्यूल C3H6Cl2। देखिए यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चरल बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल में अभी क्या पढ़े हैं, चेन और पोजीशन, उसी से देखना है, स्टीरियो पे नहीं जाना है। सवाल में ये बात बहुत अच्छे से लिखा रहता है। अभी आपको ये हम नहीं लिखे कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अलग सवाल हो जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो अलग सवाल हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछ रहे हैं, ना कि टोटल स्टीरियो या फंक्शनल या कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी हमको नहीं देखना है। स्ट्रक्चरल में है, अभी फंक्शनल तो आएगा नहीं, बस 2 ही। तो देखिए कैसे कैलकुलेट, आपको कोई भी फॉर्मूला दे दे तो सबसे पहला काम होता है हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो आता है हम, नहीं भी आता है तो लिखेंगे क्या, कार्बन का वैलेंसी 4 देखेंगे, ये सब तरीका होता है। लिखना शुरू करेंगे, CH3 लिख देंगे, नहीं आ रहा है कुछ, फिर CH2 लिख दिए, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 तो 5 तो हो गया, एक और हो गया, और ऐसे लिख देंगे, इसी के साथ Cl2 ऐसे लिख दिए। अब सबका बैलेंस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर नहीं ये दिया है तो ऐसे करके लिख लीजिए सब। ये सब लिखने का तरीका है। 4 बैलेंस है कि नहीं कार्बन का। जब बैच में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो बच्चे बोलते हैं कि सर कैसे लिखें, हम बोले कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड दो, कहीं से कुछ ग्रुप लगा दो, हमने एक ही पर दोनों क्लोरीन लगा दिया। अब फिर हम सोचेंगे कि दूसरा में CH3 CH, अब यहाँ देखो एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा रहे हैं, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले गए, क्योंकि फॉर्मूला तो उतना ही है। देखिए हाइड्रोजन देखिए 6 यहाँ भी है, ऐसे लिख दिए। अब कोई कहेगा कि सर आप इधर का है लिख दिए हैं, अब ऐसे ही लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। फिर ऐसे किसी का मन किया कि नहीं हम दोनों क्लोरीन इसी पर रखेंगे, रख सकते हैं, वैलेंसी होना चाहिए। आप लिखिए, गड़बड़ होगा ही, जब तक आप गलत नहीं करेंगे ना सीखेंगे नहीं। और सीखा हुआ बच्चा ये सब पढ़ता नहीं, वो पास आउट हो जाता है। CH2 CH2Cl, देखिए सभी जगह सबका वैलेंसी पूरा है। 6 हाइड्रोजन है, इस कार्बन का वैलेंसी 4, इसका भी वैलेंसी 2 इधर से 2 हाइड्रोजन से, 2 इधर से 2 हाइड्रोजन से, सबका वैलेंसी। तो 4 हम लिख दिया, 5वां भी लिख के देखिए नहीं आएगा। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, का आंसर विल बी 4। अब इसमें चेन पोजीशन कौन है वो आप कर सकते हैं। देखिए सभी का चेन लेंथ बराबर है, चेन लेंथ में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो सभी के सभी क्या निकल जाएंगे पोजीशन। अब नाम लिख के देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे, नाम से ही भी पकड़ा जाता है। 1,1 डाइक्लोरो, देख रहे हैं 1,1 पोजीशन है ना, डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका नाम लिखेंगे। 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। देखिए फिर कार्बन लेंथ 3 ही का, 3 कार्बन, इसका देखेंगे 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। फिर देखिए यहाँ पे प्रोप का मतलब क्या, 3, चेन लेंथ वही है। अब देखिए पोजीशन भी देखिए, यहाँ 1,1 है, यहाँ 1,2, यहाँ 2,2, पोजीशन चेंज है ना, किसका, क्लोरीन का।
तो पहला एक दो तीन, ये पोजिशनल है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी पोजीशन चेंज है। कहाँ पर कोलोनी लगा हुआ, नाम लिख दिया था ना, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। यहाँ भी देखिए प्रोप है, 3 ही कार्बन है। तो ऑल आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। 1 2 3 4 ऑल आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। देखिए इसमें पोजीशन ग्रुप का कहाँ कहाँ है, 1 1 पे है। यहाँ पर ग्रुप का पोजीशन क्या है, मतलब क्लोरीन का 1 2 पे है। यहाँ पर क्लोरीन का पोजीशन 2 2 पे है। यहाँ पर क्लोरीन का पोजीशन 1 3 है। तो नाम लिखने से पोजीशन बदल गया, आप बता दीजिए इसका आंसर। तो इस तरह के सवाल आपको रहेंगे, ये सब बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल है तो आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप इसमें परेशान होंगे। आइसोमर्स में कहा जाता है लिखना चाहिए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। खासकर लर्नर जो बच्चे सब होते हो वो तो एकदम लिखो, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, 5 बार गलत होगा। अब फिर एक सवाल देता हूँ। फॉर गिवन C7H8O मॉलिक्यूल calculate number of structural isomerism isomers तो इसमें आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स लाना है। जब भी इस तरह का फार्मूला देना, इसका मतलब है समझ लो वो बेंजीन है। देखिए ऐसा, इसमें फंक्शनल नहीं लिखेंगे, नॉट फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं लेना आपको, नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। ओनली चेन और पोजीशन के बारे में बताना है, नॉट फंक्शनल, क्योंकि इसका ईथर दिया जाएगा, इसका एनिसोल भी आता है। तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल में कौन बताना है आपको, चेन एंड पोजीशन, नॉट फंक्शनल। तो ये एक तरह ये हो गया, ये OH CH3 लिख सकते हैं, B OH CH3 C D। तो आप रिलेट कीजिए, इसका रिलेशन देखिए कौन कौन आ रहा है रिलेशन। ये थोड़ा आप पे दे दिया, चेक कीजिए इसका रिलेशन इसके साथ कौन है। देखिए यहां तो सबका बेंजीन एक ही है। इस समय देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो इस साथ एक तरह से ये कार्बन बाहर में है, इसके साथ OH, तो इसको यदि काउंट करें तो एक तरह से लंबा चेन तो ज़्यादा हो गया ना। यहाँ तो OH डायरेक्ट रिंग से लगा हुआ है। E और B बोल सकते हैं पोजिशनल, और ये तीनों E और B, ये और ये चेन हो जाएगा, AB चेन, AC चेन, AD चेन आइसोमर। क्योंकि देखिए ऐसे है, ये बेंजाइलिक एल्कोहल, फिनाइल मिथनॉल इसको पढ़ते हैं, मिथनॉल, बेंजाइलिक एल्कोहल या बेंजाइलिक या बेंजिलिक एल्कोहल।
बेंजाइलिक या बेंजिलिक अल्कोहल भी इसको कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे A and B, A and B, A and C and D are related as, तो नंबर तो 4 5 हो गया, 4 हो गया, are related as पोजिशनल आइसोमर। क्यों पोजिशनल आइसोमर? क्योंकि देखिए नॉट पोजिशनल चेन, चेन आइसोमर्स B, C and D are related as पोजिशनल आइसोमर्स। क्योंकि देखिए पोजीशन चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ये सब लिख सकते हैं। या इसको आप क्रिसॉल भी बोलते हैं, क्रिसॉल इसको। B, C and D are related as पोजिशनल, पोजिशन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है। यदि इसका नाम लिखा जाए तो नाम भी, इसमें ध्यान रखिएगा फंक्शनल नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसका भी फंक्शनल में पढ़ेंगे तो ईथर भी आ जाता है, जिसको एनिसोल कहते हैं। अभी हम लोग सिर्फ चेन और पोजीशन, ये दोनों चेन आइसोमर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर चेन लेंथ, यहाँ पर देखिए ये बेंजाइलिक हो गया, ये फिनॉलिक हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट ओच लग गया रिंग से, यहाँ पर ये CH2 से लगा हुआ है, तो नाम भी होता है फिनॉल, मिथनॉल या बेंजाइलिक अल्कोहल। इसका नाम भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, या इसका प्यारा नाम है ऑर्थो क्रिसॉल। ये सब नाम भी आपको हेल्प करता है, ये सब कॉमन नेम होता है। तो 2 मिथाइल, यहाँ पर क्या लिखेगा 3 मिथाइल, देखिए पोजीशन चेंज हो गया। नाम लिखने से भी ना आइसोमर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आइसोमर से नाम लिखने का कॉन्सेप्ट आता है। नाम लिख के आप आइसोमर बता सकते हैं कि ये B और C क्या है, तो B और C पोजीशन से। क्यों पोजीशन? यहाँ पर 3 पे लग गया मिथाइल, 3 मिथाइल फिनॉल और मीटर क्रिसॉल। इसको क्या पढ़ेंगे 4 मिथाइल, रिंग तो किसी का बदल नहीं रहा है, 4 मिथाइल फिनॉल या 12 क्रिसॉल। तो A, B, C and D are related as positional isomer। A and B, A and B, A and C, A and D all are related as चेन आइसोमर। ये सब एकदम ध्यान देना है। क्यों चेन? क्योंकि चेन लेंथ में बदल गया है, इसीलिए चेन लेंथ में चेंज हो गया है। तो चेन लेंथ में बदला, इसीलिए चेन आइसोमर है। चेन लेंथ में चेंज है, इसीलिए चेन। तो B, C, D आर रिलेटेड एज पोजिशनल। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है, एक CH3 यहाँ लगा हुआ है 2 पे, CH3 3 पे। तो नाम लिखने से स्पष्ट है, नाम लिखने से भी 4 पर लगा हुआ है 3 पे, तो पोजीशन चेंज हो रहा है। किसका? ग्रुप का। किस ग्रुप का? CH3 ग्रुप का। देयरफॉर पोजिशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखिए या सवाल देखिए, C7H7Cl। देखिए इस तरह का मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, जैसे ही कार्बन 6 से ज़्यादा होने लगे,
और हाइड्रोजन भी उसी के आसपास हो। जैसे इससे पहले वाले में क्या लिखे हैं, C7H8, अब लिखे हैं C7H7। आप एरोमेटिक एक बेंजीन लिख लो, इसीलिए लिख रहा हूँ। जब कार्बन 6 से ज़्यादा होने लगे और हाइड्रोजन भी उसी के आसपास मिलता जुलता हो, तो एक साइक्लिक बना लो। ये नया जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि कब हम एरोमेटिक बना दें, कब हम ओपन लिखने लगे, क्योंकि फार्मूला है। बहुत सारा बच्चा इस फार्मूला को ओपन में लिखने लगेगा, जगह जगह डबल बॉन्ड देगा। तो जैसे ही आपको कार्बन 6-7 मिलने लगे और हाइड्रोजन भी उसी वेसिनिटी में रहे, उसी आसपास रहे, तो आप पहले एक एरोमेटिक फिनाइल टाइप का लिख लो। तो इस तरह से देखिए, एक मैं इस तरह से लिख रहा हूँ एरोमेटिक ऐसे। अब जानते नहीं यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी सब जगह मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2Cl। अब देखो बच्चे लोग, यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, सब लगा हुआ है, ये सब लिखा नहीं जाता है। तो हाइड्रोजन 5 2 7 क्लियर है सर, ये सब लिखा नहीं जाता, ये सब रहता है। ये डबल बॉन्ड जो दिया हुआ है बेंजीन में, तो जानते हैं ना, ऐसे रहता है ऐसे। तो ये सब लिखने का नहीं, ये सब लिखना आप लोग जानते हैं, जो बेसिक नोमेनक्लेचर या स्ट्रक्चर ड्रॉ में जानते हैं ऐसे। एक बी, एक तो आप बेंजीन रिंग रखो ही, कार्बन ही उतना है, हाइड्रोजन है, नहीं बेंजीन रिंग रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं CH3 रखता हूँ, क्लोरीन को यहाँ पे कर दिया। क्या मैं ऐसे ही लिखता हूँ जैसे वो H वाला लिखे थे, क्लोरीन यहाँ CH3 को ही ऐसे ट्रैवल करवा दिया। CH3 ट्रैवल किया, D। अब सिमिलर है उसी तरह, लेकिन उसमें था क्या, उसमें था OH, इसमें है क्लोरीन और कुछ नहीं। तो 4 आइसोमर्स होगा। नाम भी लिख लेंगे सबका, आप लोग नाम लिखिए, सबका नाम लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं BCD पोजिशनल आइसोमर है, BCD पोजिशनल आइसोमर्स होता है, और A और B हो जाएगा आपका, A और B हो जाएगा चेन, BCD पोजिशनल हो जाएगा। तो 4 आइसोमर्स, नाम भी लिख सकते हैं, उसी तरह आप इसका नाम लिख सकते हैं, फिनाइल क्लोरो मीथेन, या इसका दूसरा भी नाम है बेंजाइल क्लोराइड। इसमें नंबरिंग यहीं से शुरू करना है। वन क्लोराइड में इसका भी नाम लिखना देना पड़ेगा। 2 मिथाइल जो आप आता है आपको, बेंजीन, यहाँ भी ऐसे ही करना है। 1 क्लोरो, 3 मिथाइल बेंजीन, इसका 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो 4 आइसोमर BCD पोजिशनल है, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, और A से B चेन, A से C चेन, A से D चेन। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है एक कार्बन ज़्यादा लंबा चाहिए, इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं आप। अभी से जैसे इस ग्रुप को ऐसे लिखा रहे, इसको ऐसे भी लिखा रहे, जैसे ऐसे लिख दूँ तो आप सब बच्चे जानते हैं इसको टॉलिन कहते हैं। टॉलिन, TOLUEN, टॉलिन। बेंजीन में CH3 ग्रुप लगा होता है तो टॉलिन कहते हैं इसको। यदि आप इसको टॉलिन कह रहे हैं तो यहाँ से इसको बोलना पड़ेगा ऑर्थो, ये से बगल वाला एडजस्टेंट वाला ऑर्थो, तो यहाँ पर बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, या अब इसको यहाँ से देखेंगे तो मीटर क्लोरो टॉलिन, पैरा क्लोरो
टॉलिन, मैं कैपिटल में इसलिए लिखता हूँ ना, आप याद कर लेंगे। तो 4 आइसोमर्स हो गए इसके, ए और बी हो गया चेन, ए और सी हो गया चेन, ए और डी हो गया चेन। लेकिन बी सी डी आर पोजिशनल आइसोमर्स, बी सी डी आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स, बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स। क्यों? पोजीशन चेंज हो रहा है, चेन लेंथ में कोई चेंज है नहीं। यहाँ पोजीशन 2 पे रखे CH3 का, यहाँ 3 पे, यहाँ 4 पे। या कहो टॉलिन कहोगे तो क्लोरीन से 4 पे है, क्लोरीन से 3 पे, क्लोरीन से ये टॉलिन में मिथाइल ग्रुप से 2 पे है, मिथाइल ग्रुप से 3 पे, मिथाइल ग्रुप से 4 पे। तो बी सी डी आर पोजिशनल, लेकिन ए और सी चेन क्यों? क्योंकि देखिए लंबा चेन ये भी अकाउंट हो जाएगा, यहाँ तो है नहीं, तो इससे ये सब चेन आइसोमर्स। ए से बी, ए से सी, ए से डी चेन, अब बी सी डी आर पोजिशनल, ये सब रिलेशन होता है। एक और एग्जांपल C7H9N। अब देखिए ये भी हाइड्रोजन कार्बन मिलता जुलता है, एक एरोमेटिक तो लिखेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल जाओ, एक एरोमेटिक तो लिखो। अब यहाँ पे ऐसे लिख दिए CH2NH2, 2 2 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन पूरा हुआ है फर्स्ट। अब इसका भी नाम लिख सकते हैं, नाम तो आप लोग का आता है फिनाइल, और यहाँ पर देखें मिथनामाइन हो जाएगा ये। फिनाइल मिथनामाइन, फिनाइल मिथनामाइन, फिनाइल मिथनामाइन। मिथ क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्बन एक हुआ, बी, जब टोटल आइसोमर्स निकालना सीख रहा है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं, इसको सेकेंडरी ऐसे बोलेंगे। अभी ये नाम लिखने आता है, नाम के लिए एन पे लगाओ मिथाइल, तो एन मिथाइल बेंजीनामाइन, सी अब इसको यहाँ पर NH2 लगा देते हैं, CH3, ये भी हो सकता है। डी में इसके 5 आइसोमर्स हैं, ऐसे लिखेंगे NH2 CH3। ये एरोमेटिक वाला से इसलिए लिख रहे हैं ना, ये आ जाए आपके सामने तो आप ड्रॉ करो उसको। NH2 और ये CH3, इसका भी नाम लिख सकते हैं 1 2 मिथाइल बेंजीनामाइन, या इसका दूसरा तरीका एनिलीन भी कह सकते हैं, 2 मिथाइल एनिलीन। तो ये ग्रुप हटा दे तो एनिलीन पड़ता है। यहाँ देखिए 1 2 3 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, 1 2 3 4 4 मिथाइल बेंजीनामाइन। तो इसके टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, 5 आइसोमर्स। तो इस तरह से आप देखिए, ये लिखने का मतलब 3 जो लिखे, जब भी आपको हाइड्रोजन कार्बन 6 से ज़्यादा मिले और हाइड्रोजन उसी के आसपास मिले, जैसे ऑक्सीजन लिए थे तो 8 हाइड्रोजन था, क्लोरीन लिए थे तो 7 हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन लिए हैं तो 9 हाइड्रोजन है। इसका मतलब NH2 ग्रुप आ गया। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा था, अब क्लोरीन के साथ तो कोई लगता नहीं, इसीलिए उसमें उतना ही था। तो इस तरह का मॉलिक्यूल है ना, तो जब 7 कार्बन हो 6 से ज़्यादा तो एक एरोमेटिक बना लो इस तरह से, इसीलिए ऐसा लिखे हैं। 5 आइसोमर्स हैं,
सबका रिलेशन भी आप बता सकते हैं। ये तो ये सबसे चेन हो जाएगा। अब आगे चल के जब फंक्शनल पढ़ोगे तो देखो ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी, तो ए और बी को बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अभी फंक्शनल पर नहीं पढ़े, अभी चेन और पोजीशन। तो चेन पोजीशन में इतना था। अब जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे वो फंक्शनल के बारे में बात करेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।